देखने वाले हैं बिहार की जो राष्ट्रीय आंदोलन है, वो बिहार से जितने भी संबंधित है उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दूँ, क्योंकि ये आपको पता है इस चैनल पर किस तरह से वीडियो आपको मिल रहा है। जो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर बिहार से रिलेटेड या बिहार पुलिस हो या बिहार SI हो, सभी को आपका टारगेट कर रहा है ये वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा अन्य वीडियो की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे पहले देखते हैं हम स्वराज पार्टी और बिहार की, क्योंकि पता है आपको स्वराज पार्टी जो है वो भारतीय लेवल पर एक पार्टी बनी थी। उसका संबंध हम बिहार से देखते हैं, बिहार के पॉइंट ऑफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे वो हम देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 2000। कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन हुआ 1922 में बिहार के गया में हुआ था। ठीक है, ये आपको कहाँ हुआ था, आपसे पूछ सकता है। 37वां अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ, तो वह हुआ था गया में, बिहार के गया में। ठीक है, इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए, अध्यक्ष, जगह और साल, ये तीनों चीज़ आप याद रखना। 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ, गया में हुआ। और कब कब हुआ, तो ये 1922 में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, अब इससे क्या फल मिला, इस बैठक से जो अधिवेशन होता था साल में एक बार, उससे क्या, इसमें क्या कुछ निकला बैठक के माध्यम से, तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो विधायकी होती थी उस समय की, उसमें कांग्रेस सम्मिलित नहीं होगी, यानी कि भाग नहीं लेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। अगला है चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिकी में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। तो देखिए यहाँ पर 1922 में जो है हमारा 1922 में गया में 37वां अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण नेता थे वो दो भागों में बट गए थे। एक का मानना था कि हमें विधायकी में भाग नहीं लेना चाहिए, जबकि चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं का पक्ष था कि हमें विधायकी में भाग लेना चाहिए और इसी के माध्यम से हमें ब्रिटिश नीतियों का क्या करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हीं दो और इनके जैसे कई बड़े नेताओं के कारण स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो स्वराज पार्टी का गठन पूछ सकता है कहाँ से संबंध है, तो वो तो गया के अधिवेशन से संबंध है। ठीक है, बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। तो बिहार में जो स्वराज पार्टी का गठन करने का निर्णय या श्रेय किसको जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को जाता है। और आपको बता दें कि श्री कृष्ण सिंह बिहार की स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, 1923 में इन्होंने गठन किया। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। तो गठन कौन किया, श्री कृष्ण सिंह। और प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो नारायण प्रसाद को चुना गया और सचिव अब्दुल बारी थे। ठीक है, अब देखते हैं हम साइमन कमीशन और बिहार के से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। साइमन कमीशन को देख लेते हैं एक बार अच्छे से हम लोग। साइमन कमीशन आपको पता है कि एक कमेटी थी जो कि भारत में जांच करने के लिए आई थी कि ब्रिटिश नीतियों की किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर इसमें एक कमी यह थी कि इसमें कोई भारतीय नहीं थे। आप खुद सोचो, आप किसी के घर जा रहे हो लेकिन अब उसके घर के मेहमान को ही नहीं पता, उसके घर वाले को ही नहीं पता, या उसके घर वाले को आप खुद नहीं जानते, तो आप उस घर में किस तरह से जा सकते हो, कैसे उस घर की संरचना को बता सकते हो। ठीक उसी तरह से हुआ यहाँ पर। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका आगमन का विरोध का निर्णय लिया गया। बेसिक बात है कि अगर आप किसी के क्षेत्र को देखने जा रहे हो तो कम से कम उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अपने साथ रखोगे ना, कि उस क्षेत्र में क्या चीज़ कमी है, क्या चुनौतियां आ रही है। लेकिन साइमन कमीशन कमेटी में किसी भी भारतीय को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण से इसका विरोध का निर्णय लगे। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछ सकता है कि भारत में साइमन कमीशन कब आया, तो 1928 में आया। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य आया था। तो देखियो 1919 का जो हमारा अधिनियम आया था, उसे मॉन्टेग्यू और क्या चेम्सफोर्ड से कहते हैं, उसके जो भी प्रावधान थे जो लागू किए गए थे उनकी जांच के लिए आया था कौन, साइमन कमीशन।
अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें यानी कि देश के स्तर पर सबसे ज़्यादा इसका जो विरोध का प्रदर्शन किया था और उसका नेतृत्व किया था वह था लाला लाजपत राय जी। ठीक है, लाला लाजपत राय का नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया पूरे देश में। वह इस विरोध का सबसे क्या बोले तो मतलब अग्रणी नेता थे। सबसे ज़्यादा वह प्रभावी थे विरोध करने में। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है, 12 दिसंबर 1928 को पटना आया कौन? साइमन कमीशन। और इसका विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कौन किया? अनुग्रह नारायण सिंह ने इसका नेतृत्व किया। अब बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। ठीक है, तो आपको साइमन कमीशन करा दिए, स्वराज पार्टी करा दी। स्वराज पार्टी का गठन कौन किया बिहार में? तो श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन कौन चुने गए थे वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी को। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। तो पूछ सकता है आपसे बिहार सोशलिस्ट पार्टी में कौन कौन थे? तो रामानंद मिश्रा थे और गंगा शरण सिन्हा थे और रामवृक्ष बेनीपुरी थे। बिहार सोशलिस्ट स्थापना का मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फुलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। तो ये जो हमारे जयप्रकाश नारायण थे और फुलेना प्रसाद वर्मा थे वो मुख्य रूप से जाने जाते हैं इसके संगठन के लिए। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। तो औपचारिक स्थापना यानी कि जो कब हुई? 1934 में हुई थी पटना में। ठीक है, इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी थे, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी। तो ये तो नहीं पूछ सकता, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि इसके सचिव कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके गठन कब हुआ। यहाँ से आपका पॉइंट बन सकता है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचार को बढ़ाना एवं किसान मजदूरों को संगठित करना था। अब यहाँ से एक चीज़ पूछ सकता है आपसे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का क्या आइडियोलॉजी थी, क्या उसका उद्देश्य था? तो वह था समाजवादी विचार को बढ़ाना एवं किसान और मजदूरों को संगठित रूप से करना। ठीक है,